नमस्कार दोस्तों, आज हम वेरिकोसील से जुड़े दो अहम सवालों के बारे में बात करेंगे। वेरिकोसील एक मर्दों में पाई जाने वाली ऐसी बीमारी जो बहुत से मर्दों में पाई जाती है। वेरिकोसील मतलब जो अंडकोश हैं, जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के आसपास की जो नसें हैं, जो गंदा खून शरीर से अंग से शरीर की सर्कुलेशन में वापस ले जाने वाली नसें हैं, अगर वो नसें फूल जाएं, उसमें सूजन आ जाए तो उसको वेरिकोसील कहा जाता है। दो प्रकार की नसें होती हैं, एक जो ऑक्सीजन वाला खून अंडे को पहुंचाती हैं, दूसरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो अंडकोश से शरीर की सर्कुलेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो अगर जो गंदा खून ले जाने वाली नसें जिनको कि वेन्स कहा जाता है, उनके अगर वॉल्स में कुछ खराबी है तो उसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो अंडकोश से बॉडी के अंदर नहीं जा पाती, बल्कि उल्टी दिशा में वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ब्लड नसों के अंदर। तो उसकी वजह से जो है नसें फूलनी शुरू हो जाती हैं और उसकी अलग अलग ग्रेडिंग है, 1, 2, 3, छोटा साइज, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और ये गंदा खून की जो नसें हैं उसमें गंदा खून वहां पे रहने की वजह से वहां पे कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, कुछ अंडकोश में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शंस में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म्स की कैपेसिटी कम हो सकती है, वर्किंग कैपेसिटी, उसका नंबर्स कम हो सकते हैं, उसकी मोशन या मोटिलिटी जो होती है वो कम हो सकती है, उसके शेप साइज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम हो सकती है, अंडकोश में दर्द हो सकती है। और तीसरी चीज जो हो सकती है, अंडकोश का टेस्टिस का साइज कम हो सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं, लोगों को जो सवाल ये आता है कि क्या इस चीज का कोई प्रिवेंशन है। दूसरा सवाल, क्या इस चीज का घर में कोई इलाज किया जा सकता है या किसी कोई दवाई से ठीक हो सकता है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये 100 में से 10 मर्दों को वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो पहला सवाल, क्या इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं, कोई हम ऐसी चीज कर सकते हैं कि जिससे ये हो ही ना। तो इसका सवाल है नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे कि ये बने ना। वॉल्स जो हैं, डिफेक्टिव वॉल्स जो हैं, वो किसी को भी हो सकते हैं। तो इस चीज के लिए कोई प्रिवेंशन जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरा सवाल, क्या इसको हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। वेरिकोसील की अलग अलग ग्रेडिंग है, 1, 2 और 3। ग्रेड 1 वेरिकोसील जो है वो अर्लीस्ट स्टेजेस हैं। जो अर्ली स्टेजेस वाली वेरिकोसील हैं उसके अंदर आमतौर पे कुछ सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रेड 1 वेरिकोसील में अगर कुछ अंडकोश में भारीपन है या यहाँ पे कुछ दर्द हो रही है, कुछ सूजन आ रही है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आप घर पे कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई कुछ पेन किलर मेडिसिन कुछ दिन के लिए ले सकते हैं। दूसरी चीज, कई लोगों को अंडरवियर, टाइट अंडरवियर पहनने से या फिर जो सपोर्टर्स होते हैं जिम में, जो सपोर्टर पहनते हैं वो पहनने से लोगों को कंफर्ट महसूस होता है, पेन कम होती है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज, कई लोगों को आइस पैक लगाने से उसमें आराम मिलता है, सूजन कम होती है। तो ये 3 चीजें आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। चौथी चीज, क्या कोई एक्सरसाइज से बेनिफिट होता है। तो कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, जिससे कि पेल्विक एलिवेशन एक्सरसाइज हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो वेन से वापस सर्कुलेशन में चला जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी मेजर है, उससे वेरिकोसील क्योर हो जाएगा ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन ग्रेड 1 में आमतौर पर कुछ सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ग्रेड 1 वेरिकोसील में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अगर लोगों को कुछ होता है तो वो डिस्कम्फर्ट होता है, टेस्टिस में पेन हो सकता है। वो आमतौर पे काफी लोग उस चीज को मेडिसिन से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। सर्जरी या इंटरवेंशन की नौबत आती है ग्रेड 3 वेरिकोसील, ग्रेड 2 वेरिकोसील में, जिन केसेस में ये सब मेजर्स लेने के बावजूद भी पेन परसिस्टेंट रहता है, कंटिन्यूस पेन रहता है, उनको बार बार पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। नंबर 2, स्पर्म पैरामीटर्स ऑल्टर हो रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तीसरी चीज, अगर वेरिकोसील बहुत बड़े हो गए हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग है जिसकी वजह से टेस्टिस का साइज कम हो रहा है, तो इन 3 कंडीशंस में सर्जरी या इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है।
सर्जरी दो प्रकार से होती है, माइक्रो वेरिकोसिलेक्टोमी और दूसरा लैप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी। आमतौर पर माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी के रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो लोग ट्रेंड हैं इस चीज़ के अंदर माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी में, उसके अंदर हम लोग मैग्निफिकेशन में, हाई मैग्निफिकेशन में हम जो वेन्स हैं, टेस्टिस की जो वेन्स हैं उसको हम टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, ताकि उसका सर्कुलेशन, जो खून है गंदा, वेन्स के अंदर जमा ना हो। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन के तौर पे कोई मेजर नहीं है प्रिवेंट करने के लिए। जैसा मैंने बताया 10% लोगों को वेरिकोसिल हो सकता है, और घर पे रोकथाम करने के लिए, रिलीफ करने के लिए पेन किलर्स यूज कर सकते हैं, स्क्रोटल एलिवेशन यूज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अप टाइट अंडरवियर, या फिर सपोर्टर्स आते हैं कमर्शियली अवेलेबल, वो पहन सकते हैं। तीसरी चीज आइस पैक यूज कर सकते हैं अगर पेन ज्यादा हो रहा है। चौथी चीज पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज से थोड़ा सा वो ब्लड सर्कुलेशन जो है टेस्टिस से बॉडी की तरफ चला जाता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली में।